नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम। नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुवीज़ा राजपूत। आज मेरे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है अरीज। अरीज जी प्रोफेशनली एंकर पर्सन हैं और ब्लॉगिंग करती हैं। बहुत ही काबिल हुनहार तालिबा भी हैं ये। आज मुलाकात की जो ख़ास वजह है वो ये है कि इनमें एक अमेजिंग क्वालिटी है जो अगर मैं अभी आपको इंट्रो में बता दूंगी तो आप आगे वीडियो तो नहीं देखेंगे ना। तो इनके अंदर जो क्वालिटी है दैट इज़ कि ये अपने बाजुओं को बिल्कुल राउंड कर लेती हैं। जैसे कि आप लोग भी मेरी बात सुनने के बाद एक बार घर में सब ट्राई करने वाले हैं। आई एम डेड श्योर कि आप दोनों बाजुओं को पीछे अपने ऐसे बांधें और ऐसे ट्राई करें पीछे से आगे लाने के लिए, तो ऑब्वियसली आप लोग बिल्कुल नहीं ला सकते। तो ये मैडम ये करतब अक्सर करती हुई नज़र आती हैं। अब इनसे ये जानते हैं कि ये कर कैसे लेती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। एरिश कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप जो शरारतें करती रहती हैं ये क्या सीन है भाई? कौन सी शरारतें? मैंने ऐसी कौन सी शरारत कर दी? मुझे ये बताइए कि ये जो हैंड्स की मूवमेंट है ये कुछ नेचुरल मूवमेंट है या अपने साथ खुद पंगे ले ले के बाजू शाजू टेढ़े कर लिए? ये बिल्कुल नेचुरल है। ये मेरे अंदर से बचपन में इनबिल्ट थी है और शायद आगे तक रहेगी। और मुझे खुद ये पता नहीं था कि कोई अनोखी चीज़ है। अच्छा, खुद भी आपको नहीं मालूम था कि ये अनोखी चीज़ है। अरीश, मुझे ये बताएं कि फर्स्ट टाइम आपको कब मालूम हुआ कि आपके पास ये एक मज़े की गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं कि टैलेंट रखती हैं आप? अच्छा, मुझे ना सीरियस नोट पे बचपन से पता था कि मैं कर सकती हूँ, बट आई डोंट नो कि ये अनोखी चीज़ थी। सोचा मैंने इस पे तब था जब मूवीज़ मैंने देखी, मुजरिम को पीछे हाथ बांध के लेके जाए। मैं कहती थी यार ये पुलिस वाले कितने पागल हैं, मुजरिम को तो आगे हाथ बांध सकते हैं, क्यों बेचारे के हाथ पीछे बांध देते हैं। और मुजरिम कितना पागल है, अपने हाथ पीछे थकाता रहता है, अपने हाथ आगे कर ले। तो ये लॉजिक मेरे माइंड में चलती रहती थी पर मुझे समझ नहीं आती थी क्यों, क्योंकि मुझे लगता था ये हर कोई कर सकता है। फिर एक दफ़ा मेरी बहन चिप्स खा रही थी तो मैंने उठा के आगे कर लिया। बस वो दिन था पता चला अच्छा ये टेक्निक कोई अनोखी टेक्निक है। कैसे कर लिया? कर कैसे लिया, मैंने बस पीछे से चिप्स उठाया आगे कर लिया। मुझे तो पता था मैं कर सकती हूँ और मुझे लगता था बाकी भी कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने अपनी बहन के सामने किया तो उसने कहा यार ये किया क्या है तुमने, ये तो बड़ी कोई अनोखी चीज़ करके दिखा दी है। अरीश, मुझे ये बताओ, ये तो गॉड गिफ्टेड है, अब हर किसी को तो ये बिल्कुल मालूम नहीं है। व्यूअर्स, मेरी भी इनसे इसी तरह की अजीबोगरीब पहली मुलाकात हुई थी कि जी हम लोग एक कैफ़े में बैठे हुए थे और इनके पीछे बोतल थी, तो इन्होंने जी अपने बाजू पीछे करके वो बोतल पकड़ के आगे कर ली और लिटरली मैं डर गई। अरीश, मुझे इससे जुड़ा हुआ कोई रिमार्केबल मोमेंट बताओ जो आपको आज तक याद है। अच्छा, इससे जुड़ा रिमार्केबल मोमेंट एक ये, पहले तो मैंने किसी को बताया नहीं। हाँ, एक दफ़ा ना मैं जिस अकेडमी जाती थी ना, वहाँ की टीचर मुझसे बहुत तंग थी। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, मुझे अपनी फ्रेंड्स के साथ उनको दुखी देख के अच्छा नहीं लगता था, तो मैं उनसे बातें करती रहती थी। तो उन्होंने कहा आज आपने ना शाम को ऑफिस आना है, टीचर ने मुझे कहा। मैंने कहा ओके मैम, मैं आ जाऊँगी क्लास लेने के लिए। हाँ जी, मेरी क्लास लेने के लिए और मतलब कि थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा था आपके पेरेंट्स को भी बुलाएंगे। मैंने कहा ठीक है बुला लें, मैं बातें करती हूँ, घर वालों को भी पता है भाई बातें कौन नहीं करता। तो फिर ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा कि अब इनको कैसे डराया जाए। अच्छा, फिर मेरे दिमाग में एक शरारत सूझी। मैंने क्या किया, मैंने अपना मोबाइल पीछे रखा था, उसमें हॉरर ट्यून लगाई हुई थी। थोड़ी देर बाद वो हॉरर ट्यून बजी तो मैम ने कहा ये अपना हॉरर ट्यून बंद करो, आपने मुझे डराने के लिए लगाई हुई है। मैंने कहा नो मैम, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अच्छा मैं भी कर देती हूँ। मैंने पीछे हाथ किया, मैंने मोबाइल आगे किया और मैम कहती है बेटा आप जाओ, मुझे आपकी कोई क्लास ही लेनी। मैंने कहा चलो ये क्वालिटी किसी काम तो आई। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपने जब ये एक्सप्लोर किया तो आपको खुद भी मालूम नहीं था कि ये तो एक नॉर्मल चीज़ ही नहीं है। फर्स्ट टाइम व्हेन यू गेट टू नो कि यू हैव दिस क्वालिटी, उसके बाद जहन शैतानी हुआ या फिर मेरिकल साइड पे गया? जहन शैतानी तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। अल्लाह ताला, मैंने कहा झूठ बोल रही? नहीं बिल्कुल शैतानी नहीं हुआ, बस एक शरारत। पक्की झूठ बोल? नहीं, टीचर के साथ एक शरारत ज़रूर की थी, लेकिन उसके अलावा कभी नहीं। उसके अलावा जब मेरी बहन को पता चला तो जब कजन्स वगैरह आते थे बस तभी ये बात डिस्कस होती थी कि इसके ऐसे हाथ। कभी ऐसा हुआ कि कोई वाइट चादर लेकर आई और कजन्स को इस तरह से भाई कोई खाना वाना खा रहे हो पीछे से प्लेट पकड़ के आगे कर दी? मेरी बात सुना, अगर मैं पीछे से प्लेट पकड़ के आगे करूँगी खाना तो गिर जाएगा फ़ायदा। तो ये काम मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे ये खाली प्लेट नहीं, खाली प्लेट भी मैंने कभी आगे नहीं की। और वैसे मैं नहीं मान सकती जितनी इनक्रेडिबल क्वालिटी इस वक्त इस लड़की के पास है और ये बिल्कुल उसको बिल्कुल फेयरली लेकर चल रही है। ये शरारती बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्रोग्राम भी मैं इसलिए करी क्योंकि इसने मेरे साथ भी एक शरारत की है, वो भी मैं शेयर करूँगी। अभी आप शेयर करेंगी? नहीं
जी व्यूअर्स, अभी हम एक मार्केट में मौजूद हैं, दैट इज़ लिंक रोड मॉडल टाउन। और अरीज को हमने इसलिए यहाँ पे बुलाया क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ी सी शरारतें करने वाले हैं और देखते हैं कि लोग हमें मारते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, उनके क्या रिएक्शन होते हैं। वैसे अरीज, कभी पब्लिक प्लेस में इस तरह की कोई एक्टिविटी करने का इत्तेफाक हुआ है? मेरा कभी भी नहीं हुआ। मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ कभी कोई प्रैंक किया? प्रैंक भी नहीं किया। मेरे स्कूल फ्रेंड्स तक को नहीं पता, सिर्फ वो मैम को पता है कि इसके हाथ घूमते हैं। उन्होंने भी डर के मारे किसी को बताया नहीं कि शायद उस वक्त इसके ऊपर कोई चीज़ तारी हुई हो। मेरी बहन भाइयों को तो आप डरा चुकी हैं, अम्मा अब्बा के बारे में बताएं। अम्मा अब्बा का तो कह लें नॉर्मल रिएक्शन था, क्योंकि उनको पता था कि ये वैसे शरारती है, तो ये शरारत इसमें अल्लाह ताला ने वैसे ही डाल दी होगी ताकि ये लोगों को हंसा सके या अनोखी बन सके। तो अल्लाह ताला ने मुझे अनोखा बनाया है, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अरीश, मुझे ये बताएं कि ये कोई डिफ़ॉल्ट थिंग तो नहीं है कि कोई बीमारी शिमारी और आपको पता ही ना चल रहा हो? नहीं, ये बीमारी नहीं है। जो मैंने पता करवाया है उसके मुताबिक ये मेरे शोल्डर के अंदर ना फ्लेक्सिबिलिटी है जॉइंट्स में, तो जब मैं घुमाती हूँ तो वो जॉइंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो उसको पूरा मेरा शोल्डर को राउंड कर देती है। पाँव जूते इसने ऐसे पहने हुए हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा कि सीधे हैं कि उल्टे हैं। नहीं, पाँव मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सीधे। देखें जूते का स्टाइल सीधे, वरना ऐसे ना उल्टा ना होता पीछे को। चलिए, मेरा ख्याल है हम लोग टाइम वेस्ट किए बिना जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर हम करेंगे कुछ शरारतें और देखेंगे लोगों के रिएक्शन के हमें मार पिटती है या लोग हंसते हैं। चले अरी, चले हम मार्केट की जानिब जा रहे हैं और अब हम करने वाले हैं शॉपिंग, विंडो शॉपिंग। ख़वातीन विंडो शॉपिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं। तो मेरे पास जूतों की मार्केट आगे आई, इनको शूज़ पसंद करवाते हैं। अच्छा आयरिश, तुम्हें खुस्सा लेना था ना, तुम ऐसा करो खुस्सा ले लो। आए आयरिश, हम कुछ शॉपिंग करते हैं, क्या ख्याल है आपका? मैं आपको शूज़ लेने थे आपको, आ जाए। यार आयरिश, माइक तो ले दो यार। आयरिश, मुझे ये बताओ कि जिम्नास्टिक करती हैं, एरोबिक्स में कोई दिलचस्पी है? अच्छा, मुझे जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया उसके बाद काफ़ी लोगों ने कहा है आपको जिम्नास्टिक में अप्लाई करना चाहिए, गिनेस वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में जो है वो अपना नाम लिखवाना चाहिए, लेकिन मुझे ये सारे प्रोसीजर आते ही नहीं, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पा रही। अरे, कुछ कर नहीं पा रही हैं। जिम शिम जाती हैं? नहीं, जिम भी नहीं जाती मेरी। अगर मैं जिम गई तो मैं तो बिल्कुल ही नहीं नज़र आऊँगी। अरीश, मुझे ये बताओ कि ये क्वालिटी सिर्फ आपके आर्म्स में है या फिर कोई टांगे टूंगे भी टेढ़ी कर लेती है? नहीं, ये क्वालिटी मेरे आर्म्स में है। मतलब मैंने इंटरव्यूज देने के बाद ट्राई किया कि शायद मेरी टांगे भी घूम जाए, लेकिन टांगे नहीं घूमी। हमारी सबकी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हम तंग करना चाहते हैं या किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी एक लिस्ट है जिसके बारे में आप सोचती हैं कि भाई कोई प्लान क्रिएट किया हो आपने, इससे तो मैंने बदला लेना है, ऐसे लूँगी? नहीं, मैं बदला कभी किसी से नहीं लेती। मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देती हूँ और अल्लाह बेहतरीन बदला लेता है। मतलब बुरी तो अडनल बड़ी हुई है, मामले छाटते न अल्लाह थे। हाँ जी, ये मामले अल्लाह पे छोड़ने वाले होते हैं। हम बदला नहीं लेते क्योंकि अल्लाह बेहतरीन बदला लेने वाला है। आयरिश, मेरे माइंड में एक शरारती सा सवाल आ रहा है, पूछ लूँ आपसे? पूछे पूछे। मुझे बताइए, कोई मिर्गी का एक दौरा होता है, वो तो नहीं कुछ आपको पड़ता है कि एक खास मूवमेंट होता है जिसमें आपके हाथ पाँव टेढ़े होते हैं? नहीं, ये हाथ पाँव टेढ़े नहीं होते। पहली बात तो ये घूम रहे होते हैं। अगर मिर्गी का दौरा पड़े वो तो इंसान ऐसे वाइब्रेट हो रहा होता है। मैंने भी देखे हैं मूवीज ड्रामे, तो मिर्गी के दौरे में कुछ और होता है और ये कुछ और ही है, अल्लाह ही जाने क्या है। एक दिन में कितनी दफ़ा राउंड कर लेती? एक दिन में मैं बिल्कुल भी नहीं राउंड करती। जब मुझे कोई कहता है करके दिखाओ तो फिर मैं थक हार के कह देती हूँ चलो अब कोई इतना जिद कर ही रहा है तो उसको करके दिखा देती हूँ। और कभी ऐसा फील हुआ है कि पेनफुल सा लगे और सोचे आपकी यार ये तो मुझे दर्द भी हो रही है ऐसे करने से? अच्छा, बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रही होती। मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई नॉर्मल आप लोग हाथ घुमा रहे थे, मुझे लग रहा होता है कि जैसे मैं नॉर्मल ही कुछ कर रही हूँ। जी, हमारे साथ अरीज मौजूद थी। अरीज इज़ 100% नॉर्मल। मैंने इन्हें बुलाया इसलिए था ये चेक करने के लिए कि शी इज़ नॉर्मल आर नॉट, बट शी इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल।